डीएम का पूरा सच जो वीडियो मैंने डाला था, बहुत सारे लोगों का उस पर रिएक्शन आ रहा है कि ऐसा नहीं है मैम, ऐसा नहीं है, ये है वो है, जो भी है डीएम ऐसे नहीं होते हैं, ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया मुझे। ठीक है, तो पर्सनली भी बहुत सारे लोगों ने कहा है, तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि उसको क्लियर करती हूँ और एक्चुअल में अवेकनिंग क्या है इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि आप अवेकन हो ही नहीं, है ना, तो कुछ इस तरीके के भी कमेंट डाले हैं लोगों ने। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उनको क्लियर कर दूँ। और कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कहा है कि मैम मुझसे पूछो, मुझसे आकर आप बात करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो उन लोगों को तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई मेरे चैनल पर आप क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर आप अवेकन हो तो अवेकन लोगों का ऐसा नेचर नहीं होता कि वो दूसरों के चैनल पर जा कर के कमेंट करें, या दूसरों के चैनल पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो अवेकन पर्सन होते हैं खुद की उनकी अपनी एनर्जी होती है और वो सोल जो है ना डिवाइन के साथ कनेक्टेड होती है, तो उनके पास एनर्जी का इतना बड़ा सोर्स होता है, ख़जाना होता है कि उनको इधर उधर छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद अपनी एनर्जी को बांटते हैं और मतलब हर एक प्रश्न का उत्तर उनके पास होता है। एकाध छोटे मोटे प्रश्न का उत्तर छोड़ करके बाकी सारे प्रश्नों का उत्तर उनके पास होता ही होता है। तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि किसी और से कुछ पूछा जाए या मदद ली जाए और किसी और के हिसाब से चले, ऐसा कुछ नहीं होता। अवेकन पर्सन का मतलब ही ये होता है कि वो पर्सन सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, और उनकी जो सोल है वो 5D से कनेक्टेड हो चुकी है, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो चुकी है, और वो सोल जो है वो फुली अवेकन है और एंजेलिक गाइडेंस पे या फिर डिवाइनली गाइडेंस पे वो चल रही है। ठीक है, अब भले ये बातें अलग होगी कि लोगों को ये बातें समझ में ना आ रही हो, क्योंकि बाकी लोगों के जितने भी लोग हैं सबकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी तो एक हो नहीं सकती, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। और कहते हैं कि जो जैसा होता है ना इंसान, वो उन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग लेता है, अपने हिसाब से उन चीज़ों के मतलब को निकालता है। कोई इंसान अनअवेकन है या कोई थोड़ा अवेकन है या कोई उससे थोड़ा और अधिक अवेकन है, तो अपने हिसाब से चीज़ों का जो है वो अर्थ लगाएंगे, मतलब निकालेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ सोल्स जो हैं वो जो नेगेटिव होंगी वो जज करेंगी, मुझे जज करेंगी या फिर किसी को भी जज करेंगी। ठीक है, तो नेगेटिव पर्सन जो होते हैं वो जज करने का काम करते हैं लोगों को। ठीक है, तो ये वाली गलती आप लोग मत कीजिएगा कि मेरे चैनल पर आकर के मुझे ही आप ये बताने की कोशिश करो कि मैम मेरे से आकर के आप काउंसलिंग लीजिए और आप सही गाइडेंस नहीं दे रहे हो तो माफ़ कीजिएगा, आप अपना रास्ते नापिए और मुझे मत बताइए। मुझे मेरा काम पता है कि मुझे क्या कर रही हूँ मैं और क्या करने से क्या होगा। फुल्ली अवेकन जो सोल होती है ना, उनको ये पता होता है कि वो क्या कर रही होती हैं, क्या कर रही हैं और करने के पीछे का मकसद क्या है। ठीक है, तो जो सोल्स फुल्ली अवेकन होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन का काम करती हैं और उनका जीवन में अपने लिए कोई मकसद नहीं होता। ठीक है ना, अपने लिए कुछ ऐसा मकसद नहीं होता। सारे डिज़ायर को ख़त्म करने के बाद इंसान यहाँ तक पहुँचता है, एम्प्रेस की एनर्जी तक, और पूर्ण शांति की अवस्था होती है। यहाँ पर कोई सोल के अंदर अगर कुछ बचा हुआ है तो वो फिर डिज़ायर की एनर्जी में है। मोक्ष की जर्नी का मतलब ही यही होता है कि उस इंसान के सारे डिज़ायर ख़त्म हो गए हैं, और जब तक आपके खुद के डिज़ायर सारे ख़त्म नहीं हो जाते आप सोल पर्पस नहीं कर सकते। और अगर आप सोल पर्पस कर भी रहे हो तो मान लीजिए कि बहुत सारी फेमिनिन जो हैं वो पेंटिकल की एनर्जी में है, और बहुत सारी फेमिनिन जो है वो कप्स की एनर्जी में है, बहुत सारी फेमिनिन जो वैंड की एनर्जी में है। तो अगर ऐसी एनर्जी में अगर वो सोल पर्पस कर रही हैं तो वो उस लेवल के सोल पर्पस होंगे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारी फेमिनिन जो हैं
अगर वो पेंटिकल की एनर्जी में हैं और अपने अकॉर्डिंग जो सोल पर्पस है अगर वो उसको कर रही हैं तो उनकी एनर्जी उतने तक ही सीमित है, वो उनका एनर्जी का दायरा उतना ही है और उसके अकॉर्डिंग ही वो सोल पर्पस अपना करती हैं, है ना। तो ये उनका एनर्जी का दायरा है, उसके पार वो नहीं जा सकती क्योंकि उनके पार जाने के लिए उनको अपने ऊपर वर्क करना होगा और जैसे ही वो अपने ऊपर वर्क करती हैं उनकी एनर्जी का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक साइकिल कहिए कि होता है एनर्जी का और एनर्जी धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ती है और हर सर्कल पे हमें काम करना होता है, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को रेज़ करना पड़ता है, तब जा कर के आप पूर्ण शांति की अवस्था तक पहुंचते हो और वो होता है एम्प्रेस की एनर्जी, 5वां लेवल, जिसको 5वां लेवल मैं कहती हूँ। तो अगर आप एनर्जी की पहले फ्रीक्वेंसी में हो तो आप अभी पूरी तरीके से जर्नी को समझे नहीं हो, वेटिंग सिचुएशन में हो, तो आप सिर्फ ये, आपका इंट्यूशन आपको सिर्फ ये गाइड कर सकता है कि आपके पर्सन आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे, टाइम टेबल वगैरह आप इसकी आप गेस कर सकते हो अपने कार्ड के थ्रू या ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि आपका इंट्यूशन इसमें वर्क करता है। तो जिस चीज़ में आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते हो वो चीज़ें वर्क करना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए देखिएगा कि बहुत सारी फैमिली जो हैं सिर्फ इसको ही गेस करती हैं कि आपके पर्सन कब आएंगे और आपके पर्सन के आने का टाइम क्या है, बात करेंगे नहीं करेंगे। बट जो फैमिली आगे की फ्रीक्वेंसी में चली गई, आगे लेवल पर चली गई है, सेकंड लेवल पर चली गई हैं, अब वेटिंग सिचुएशन में नहीं है, वो यूनियन में आ गई हैं, तो क्या उनको लाइफ के अलग प्रॉब्लम को फेस नहीं करने पड़ते हैं? करने पड़ते हैं। तो जर्नी कहने का मतलब है कि जर्नी लेवलअप होती है, हर बार लेवलअप होती है। तो जैसे जैसे आप जर्नी में होते हो वैसे प्रॉब्लम भी होते हैं, वैसे उनके समाधान भी होते हैं और वैसे उस हिसाब से आपको नॉलेज भी होते हैं। तो अगर आप लेवल 1 में हो तो आपको कुछ नॉलेज होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को समझ सकते हो और उसके अनुसार से आपके इंट्यूशन काम करेंगे। लेकिन आप वेटिंग सिचुएशन में नहीं हो, आपका यूनियन हो गई है, तो आपके प्रॉब्लम अलग होंगे जर्नी के, फिर आप पिछली चीज़ों को पसंद नहीं करोगे। हर कोई जब आगे बढ़ जाता है पीछे वाली चीज़ें जो छूट जाती है स्पिरिचुअल जर्नी में वो उनको अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है, आप जर्नी के फर्स्ट लेवल पे ही हो, तो आप आगे की चीज़ों को कैसे जान सकते हो? चलो ठीक है, आप नहीं जानते हो, लेकिन उसके लिए आप कमेंट नहीं कर सकते या उसके लिए आप किसी दूसरे से झगड़ा नहीं कर सकते या उस पर ब्लेम नहीं करना चाहिए आपको कि आप झूठ बोल रही हो, चाहे आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। आप ठीक है, आपका इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है तो आप काम करो, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आपको किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत है तो आप ले लो मदद। आप खुद मेरे ही चैनल पर आकर के मुझे ही सिखा रहे हो, मैं तो आपको पता भी नहीं है कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो। और किसी भी देखो जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, जो फुल्ली अवेकन मैं फुल्ली अवेकन की बात कर रही हूँ, फुल्ली जो अवेकन होते हैं ना वो किसी भी तरीके से किसी और की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती है, किसी की चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही किसी गुरु की ज़रूरत पड़ती है उनको, क्योंकि गुरु तो फर्स्ट या सेकंड लेवल पर ही इंसान को मिल जाते हैं। आप जर्नी के फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल पर ही गुरु को करते हो आप, फिर तो गुरु ही आपसे पीछा छुड़ा करके भाग जाते हैं। गुरु बोलते हैं चलो अब तुम अवेकन हो गए हो, अब अपने बलबूते पर आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो गुरु ही उनको डिटैच कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचते हो ऐसा कि मैम जो बता रही हैं वो गलत बता रही, ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम अपने बिहेवियर पैटर्न में इंसान को इतना तो सुधार लाना ही चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो डिस्टॉर्टेड तो एनर्जी आपके पास नहीं होनी चाहिए। और कोई फैमिली डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है तो इसका मतलब है कि वो सोर्ड्स की एनर्जी में है, अपना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो आकर के चैनल पर निकाल रही हैं। ये काम आपको नहीं करना चाहिए। हीलिंग लीजिए, मदद लीजिए दूसरों की, नहीं है तो चुपचाप यहाँ से निकल लीजिए, ठीक है। आपको नई चीज़ें पसंद आ रही है तो आपके लिए नहीं होंगी, तो ऐसा तो कहा ही जाता है, हर बार एनर्जी अपडेट दी जाती है तो यही कहा जाता है चीज़ें आपके लायक नहीं है तो निकल जाइए यहाँ से। तो देखिए यही मैं कहने वाली है कि कह रही हूँ कि जर्नी जो है 5 लेवल पर है। अगर आप फर्स्ट लेवल पर हो तो सेकंड, थर्ड लेवल, फोर्थ आपको समझ में नहीं आएंगी,
बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन जब आप 5 लेवल पे हो, 4th लेवल पे हो, तो नीचे की चीज़ें आपको सब समझ में आएगी, 1 2 3 सब समझ में आएंगी कि मैम क्या कह रही हैं, क्या नहीं कह रही हैं। तो थोड़ा टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ऐसा नहीं होता कि अचानक से आप जाग गए, अचानक से सब कुछ चेंज हो गया, अचानक से सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है, हाँ सोल शॉक दिए जाते हैं, आपके चक्रास पे काम चलते हैं, आपके बॉडी पे काम चलते हैं, बट ये चीज़ें स्लोली होती हैं क्योंकि हम लोग एनर्जी हैं, तो ऐसा नहीं है कि उतनी एनर्जी को अचानक से होल्ड कर लेंगे। होल्डिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, एनर्जी को होल्ड नहीं कर पाओगे, तो यूनिवर्स भी आपको उतनी एनर्जी नहीं देगा। ठीक है, तो यूनिवर्स भी आपको वैसी ही एनर्जी फील्ड में रखते हैं जैसे कि आप होल्ड कर सको, उतना बर्दाश्त कर सको, उतना झेल सको, उतने में आप सरवाइव कर लो अच्छे से। जब यूनिवर्स देखते हैं कि आप जो एनर्जी दी गई आप उसको संभाल पा रहे हो, आप उसके साथ एडजस्ट कर रहे हो, उस एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं हो रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर यूनिवर्स आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जाते हैं। तो इस तरीके से एनर्जी आगे डेवलप होती जाती है और आप धीरे धीरे सीखते हो, एक बार में नहीं सीखते हो। अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता कि रातों रात आप अवेकन हो गए, कुछ नहीं ऐसा होता। अवेकनिंग एक प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे चलती है। पहले आप पेंटिकल की एनर्जी में होते, फिर आप कप की एनर्जी में होते हो, फिर आप सोड की एनर्जी में होते हो, फिर आप वैंड की एनर्जी में होते हो, और जब आप वैंड की एनर्जी में होते हैं तब आपको सोल पर्पस करना चाहिए। और जब वैंड की एनर्जी में आप चले जाते हो तो यहाँ से आप एक समझदार पर्सन बन जाते हो। एक उदाहरण के तौर पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि एक बच्चा जो बचपन में ही खो जाता है, किसी मेले में खो जाता है, और उस मेले में जब बच्चा जब 1 साल का होता है तभी खो जाता है और किसी दूसरे के पास चला जाता है, और फिर वो बच्चा किसी तरीके से जब 20-22 साल का होता है तो अपने पेरेंट्स के पास वापस आता है। और जब वो अपने पेरेंट्स से मिलता है तो अपने पेरेंट्स से बहुत नाराज़ होता है कि आप लोग कितने लापरवाह हो और मेरा केयर नहीं करते। ये है सोड की एनर्जी, क्योंकि बच्चा इस चीज़ को संभाल नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि ये सब चीज़ें क्यों हुई, मेरे पेरेंट्स इतने लापरवाह क्यों हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ये होता है सोड की एनर्जी। ऐसे में इंसान डिस्टॉर्टेड हो जाता है या फिर उसका माइंड का संतुलन जो है ना, संतुलन वो खोने लग जाता है, वो समझ नहीं पाता। तो ऐसे ही एनर्जी सोड की एनर्जी होती है कि जब हम अवेकन हो रहे होते हैं तो एक टाइम ऐसा होता है कि हमारा माइंड जो है ना उसका संतुलन खो जाता है, और ऐसे में एनर्जी शिफ्टिंग चल रही होती है। हम लोग कप्स की एनर्जी से सोड की एनर्जी में शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल जब वो बच्चा अपने जो ओरिजिनल माँ बाप के पास नहीं होता है और उसको ही अपना माँ बाप समझ रहा होता है और अचानक से उसको अपने माँ बाप मिल जाते हैं, तो फिर वो संतुलन खो बैठता है और उसको ऐसा लगता है कि किस चीज़ को मैं सच मानूं, किसको मैं सही कहूँ। मेरे पेरेंट्स इतने लापरवाह थे, या फिर जिस पेरेंट ने मुझे पाल पोस के अपने बच्चा ना होते हुए भी मुझे पाल पोस के इतने दिनों तक बड़ा किया, मेरा केयर किया, मैं किससे प्यार करूँ, इससे करूँ उससे करूँ। या फिर कभी ब्लेमिंग वाली एनर्जी में चला जाता है कि मेरे पेरेंट्स कितने लापरवाह हैं। फिर कभी ये सोचने में और उसका टाइम चला जाता है कि भाई ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, काश कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही बचपन में रहता, वगैरह वगैरह। बहुत सारे सवाल जवाब उनके माइंड में घूमते रहते हैं, और ऐसे में बच्चा को ये नहीं समझ में आता है कि मैं और वो। फिर उसके सामने एक और सिचुएशन आता है कि जो उसके अपने माता पिता नहीं होते हैं, उससे वो कंफ्यूज होता है कि क्या मैं उससे प्यार करूं कि नहीं करूं। उन्होंने तो मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन मेरे दिल से इच्छा नहीं हो रही कि मैं उससे प्यार करूं। और जो ओरिजिनल माता पिता हैं उससे तो प्यार करने की बहुत इच्छा है, उससे तो लगाव अटैचमेंट बहुत है, लेकिन उससे गुस्सा बहुत है, बहुत गुस्सा है कि वो कितने लापरवाह है। तो ये 2 तरह के सिचुएशन होते हैं। ऐसे में बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुंच जाता है, उसका माइंड का संतुलन जो है ना वो खोने लग जाता है। ठीक उसी तरीके से, ये मैंने एक उदाहरण बताया, ठीक उसी तरीके से जब एनर्जी की शिफ्टिंग होती है ना,
तो ऐसी ही हमारी कंडीशन होते हैं और ये टावर का टाइम होता है। और जब टावर गिरता है ना तो इंसान का संतुलन खो बैठता है। अगर ऐसे ही टाइम में आप चैनल पे जाओगे, किसी का वीडियो देखोगे, तो फिर आप अपना सारा फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकालोगे। आपको लगेगा कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ झूठा है, सब कुछ ये है, सब कुछ वे। ठीक है, आप के अंदर गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, मैं समझती हूँ एनर्जी को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इतना भी संतुलन खो बैठो कि लोगों पर ब्लेम करने लग जाओ। मैंने तो नहीं पूछा आपसे, मैंने तो नहीं कहा आपको कि आप चैनल पर आओ, देखो, सब्सक्राइब करो। मैंने नहीं कहा, मैं जल्दी से बोलती ही नहीं हूँ चैनल पर कि आओ सब्सक्राइब करो। हाँ, ये बात सही है कि किसी के भी एनर्जी जो है आप लेते हो तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ देना चाहिए। हर इंसान जो भी है, जो भी इस पृथ्वी पर है, वो एनर्जी बीइंग है। ठीक है, तो अगर आप एनर्जी का संतुलन चाहते हो तो कहीं भी आप, अपने घर में भी हो ना, ऑफिस में भी होना, कहीं भी होना, तो आपको अपनी एनर्जी का संतुलन को बना के रखना चाहिए। ये आपके लिए बेटर होता है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं कि कुछ लोगों का ये था कि क्वेश्चन की डीएम जो है वो ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो आप लोगों को भी पता नहीं है, बहुत सारे लोग बबल फेज़ में हैं। जो लोग बबल फेज़ में हैं अभी उनको क्या पता, वो सपनों की दुनिया में खोए हैं। तो क्या बबल फेज़ हमेशा ही रहता है? बबल फेज़ ख़त्म नहीं हो जाता है। जब बबल फेज़ ख़त्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है, आप बताओ ज़रा मुझे। और अगर बबल फेज़ ख़त्म हो जाता है, क्या ज़िंदगी एक ही जैसे एक ही ढर्रे पे चलती है? नहीं चलती है। ज़िंदगी का मतलब यही है, समय का मतलब यही है कि रोज़ बदल जाना। सबसे अगर कुछ बेवफा है ना तो आपका टाइम ही है, जो आपका साथ नहीं देता है। ये चलता रहता है। लोग तो फिर भी साथ दे देते हैं, पर समय जो है ना, ये सबसे बुरा साबित होता है इंसान के लिए। जिसका समय नहीं है ना, उसका कोई भी नहीं है उसके लिए। आप किसी भी रिश्ते से, किसी भी चीज़ से उम्मीद ज़्यादा नहीं लगा सकते आप। तो कुछ लोगों ने कहा कि मैम डीएम ऐसा नहीं कर सकते कि हाथ उठा दे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि डीएम हाथ उठाते हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा है। मैंने कहा कि इस जर्नी में कुछ भी पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है या ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं जानती हूँ। वैसे तो कोई भी फैमिली अपने जो भी है पार्टनर पर्सन का बुराई नहीं करना पसंद करेगी, कभी भी नहीं पसंद करेगी, लेकिन फिर भी अगर चीज़ें हद से ज़्यादा गुजर जाती हैं तो लोग शेयर करते हैं और उसका उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग शेयर नहीं करते, नहीं बताते, वो बातें अलग है। लेकिन ये सच है, और ये भी सच है कि डीएम का पर्पस एक ही होता है, आपको मारना पीटना नहीं होता है, आपके साथ गाली गलौज करना नहीं होता है। उनका एक ही मकसद होता है कि डिवाइन फेमिनिन को सही ट्रैक पे लाया जाए, सही रास्ते पे लाया जाए, इस 3D में इंजॉयमेंट को कम करवाया जाए। क्योंकि फेमिनिन एनर्जी ऐसी होती है कि वो इल्यूजन में बहुत जल्दी चली जाती हैं और बार बार उसी चीज़ को रिपीट करती रहती हैं, बार सेम साइकिल को रिपीट करना पसंद करती है। ऐसे में मस्कुलिन एनर्जी जो है उसको ट्रिगर करती है। और ट्रिगर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ बात, कुछ भी हो सकता है। अगर बहुत सारे लोग बात से नहीं सुनते हैं तो आगे का प्रोसेस करना पड़ता है डीएम को, ये उनकी मजबूरी है। तो सब कुछ चीज़ें हैं वो सोच समझ के होती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी को हार्म पहुंचाने की इच्छा होती है, किसी को दुख देने की इच्छा होती है, ऐसा नहीं है। और सब कुछ का पीछे का मकसद जो है वो बहुत प्योर होता है, बहुत अच्छा होता है। कहते हैं ना कि अगर कोई माँ जो है, अपनी जो माँ है ना, अगर बच्चे को मारती है ना तो उसके पीछे का मकसद अच्छा ही होता है। बच्चे को मारती है कि बच्चा सुधरा रहे, बच्चा स्कूल चला जाए, पढ़ने चला जाए। अगर बच्चा बात से नहीं सुनता है तो माँ इसका भी सहारा लेती है, डंडे का भी सहारा लेती है, बेलन का भी सहारा लेती है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो बातों को अन्यथा मत लिया कीजिए, बढ़ा चढ़ा कर उसको पेश मत किया कीजिए कि मेरे डीएम ऐसे नहीं हैं। वैसे तो दुनिया में सब फीमेल्स ऐसा ही इल्यूजन में रहती हैं, मेरा भाई ऐसा नहीं, मेरा पति ऐसा नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं, ठीक है। ये तो पुरानी कहानी है। तो इसको ही इल्यूजन कहते हैं,
इल्यूज़न से बाहर निकलिए और अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आने की कोशिश कीजिए। जो इंसान अपने ऑथेंटिक सेल्फ को स्वीकार करता है, जितना ज़्यादा वो सच्चाई के उतना करीब चलता है, उतना करीब पहुंचता जाता है। और जो लोग इल्यूज़न में रहना पसंद करते हैं, बातों को झुठलाते हैं, सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं, एक्सेप्टेंस जिसके अंदर नहीं है, एक तरीके से कहिए एक्सेप्टेंस और लेट गो, ये जो जर्नी का है ना मेन दो पार्ट है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लेट गो करो, जितना ज़्यादा आप एक्सेप्ट करो, चीज़ें उतनी ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जर्नी जो है ना वो लेवल अप होके आगे बढ़ती है। आप लेवल बाय लेवल, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ डीप कनेक्शन को फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को महसूस कर रहे हो, प्यारी एनर्जी को महसूस कर रहे हो, तो आप मान के चलो कि आप कब्ज़ की एनर्जी में हो। तो कोई बुरी बात नहीं है कब्ज़ की एनर्जी में होना, ना कोई बुरी बात है पेंटिकल की एनर्जी में होना, सब कुछ एनर्जी है। और एक न एक दिन सबको उस एनर्जी से बाहर निकल ही जाना है। जहाँ जो है वहाँ से उसको बाहर की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। समय टिकता नहीं है, समय बहता रहता है, चलता रहता है। हर इंसान को बदल जाना ही चाहिए और बदलना ही पड़ेगा। यही है सच्चाई जीवन की। और इस जीवन की सच्चाई को जो एक्सेप्ट करता है उससे कभी कुछ दुख नहीं होता, कभी कुछ ट्रिगर नहीं मिलता, किसी और तरीके का उसको दुख नहीं दिया जाता, क्योंकि डिवाइन को भी पता है कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत भोला भाला, बहुत सीधा साधा है। और अगर बच्चा मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, बच्चा मुझे मेरी सारी चीज़ों को स्वीकार कर रहा है, तो उसको ट्रिगर क्यों देना। तो इसी तरीके से ये जर्नी डिज़ाइन है दोस्तों। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि हर कोई अपने आप ही अवेकन हो जाए। आपने देखा कभी कोई बच्चा ऐसा जो कि जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए और बच्चा खुद से पढ़ लिख कर एक महान व्यक्ति बन जाए, उसका नेम फेम हो, ऐसा आपने देखा कभी? नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जो बच्चे के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं, वो बच्चे की स्थिति आप देखो, या तो ननिहाल में पलते हैं या जैसे तैसे स्थितियों में होते हैं, कहीं कुछ गलत सलत संगति में पड़ जाते हैं। तो एक गाइडेंस ज़रूरी होता है, पहले गुरु तो माता पिता ही होते हैं। तो इसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। सबको वर्क करना पड़ता है। एक इंसान का बच्चा जो है ना, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, उसको इंसान बनाने में बहुत मेहनत लगती है, फिर अपने देवत्व को प्राप्त करने में बहुत मेहनत लगती है, और फिर देवत्व से मोक्ष की जर्नी अलग ही होती है। यहाँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो इस तरीके से पूरा जो इंसानी जो है ना स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से है। ये पृथ्वी का संतुलन जो है ना इसी तरीके से बनाया जाता है, और सभी लोग आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं डिवाइन की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये जर्नी चलती है। ऐसा नहीं है कि जो फुल्ली अवेकन है उसको ही अवेकन कहेंगे। हर इंसान वो जो कि अवेकनिंग के लिए एक कदम आगे की तरफ बढ़ा देता है, वो अवेकन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें किसी की मदद नहीं करनी है, नहीं लेनी है। हमें मदद करनी भी है और मदद लेनी भी है। ठीक है, तो जो लोग जहाँ पर है वहाँ से भी मदद कर सकते हैं। बहुत लोग जर्नी में नहीं हैं, तो वो चिड़ियों को दाना डाल रहे हैं, पक्षियों के लिए पानी का व्यवस्था कर रहे हैं, कुत्तों को रोटी दे रहे हैं, बंदरों को फ्रूट वगैरह खिला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप करते हो तभी तो आपको भी मिलता है। तो इसी तरीके से ये जर्नी आगे की तरफ बढ़ती जाती है और अवेकनिंग का प्रोसेस धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाता है। और जब कंप्लीट हो जाता है तब आप पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाते हो, और आपको फिर किसी तरीके का कहीं से भी कुछ गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपके ही पास होते हैं। आपका ही हायर सेल्फ आपको गाइड करके यहाँ तक पहुँचाता है। तो
जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं या फिर मेरे ही चैनल पर आकर के ये मुझे कह रहे हैं कि आप लगता है कि अनअवेकन हो, तो भैया मैं हूँ अनअवेकन, चलो मैं मान लेती हूँ, पर आप मेरे चैनल पर आकर कर क्या रहे हो ये भी बताना मुझे ज़रा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और जिनको भी मेंबर बनना है वो लोग मेंबर बनिए और अपने अकॉर्डिंग वीडियो मुझे बोलिए, मैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियो आप लोगों को दूंगी। जहाँ भी आपकी जर्नी में स्टकनेस है, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है और जो भी पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है आप लोग मुझसे ले सकते हो। थैंक यू सो मच।